सो हे डियर, आई एम शिवाय और आप आ चुके हैं बकैत एक्सप्लेनर पर। दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एजाइलम, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2005 में। और आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी हवसी लड़की को जिसने तो हवस की सारी हदें ही पार कर दी, जिसके बाद ये हवस उसे कहां कहां ले जाएगी ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल बकैत एक्सप्लेनर को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं और वहां पर वीडियोस फेसबुक से पहले अपलोड हो जाती हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर्स, जिसमें से सबसे ज्यादा भरी हुई और सबसे ज्यादा हवसी और सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर है अपनी चुसनी, जो कि अपने हस्बैंड के साथ एक एजाइलम में आई हुई है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इसका हस्बैंड है वो एक डॉक्टर है और यहाँ पर उसका ट्रांसफर हुआ है इस एजाइलम में और यहाँ पर इसे न्यूली ही अपॉइंट किया गया है। लेकिन मैंने बताया ना कि दीदी बिल्कुल भरी हुई है। यहाँ पर आते ही सबसे पहले इन्हें डॉक्टर साहब का इंजेक्शन चाहिए, परंतु यहाँ पर डॉक्टर साहब इतना ज्यादा थक गए थे कि उन्हें इंजेक्शन देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर साहब अक्सर थके हुए रहते हैं और काम में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि वो चुसनी को अपनी चुस्की दे ही नहीं पाते। और इस बात को लेकर के चुसनी दीदी अक्सर परेशान रहती हैं। खैर, ये सीन देख करके तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब कुआं प्यासे को आने से ही मना कर दे तो प्यासा कहीं और ही जाएगा ना। खैर, अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर को यहाँ पर वेलकम पार्टी दी जाती है और यहीं पर चुसनी को पता चलता है कि इन डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर्स वो भी है जिसे पेलमपाली में अच्छी डिग्री हासिल है। जिसके बाद वो उनके पास जाती है और बैठ करके पेलमपाली के अनेक विधियां और अनेक टिप्स और ट्रिक्स लेने लगती है, जिस पर हम भी देख पाते हैं कि भैया जी डॉक्टर भी एक नंबर के भरे हुए हैं। वो साफ साफ ऐसा ज्ञान पेल देते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम जिससे प्यार करो सिर्फ उसके साथ ही पेलन कार्यक्रम करो, तुम किसी के साथ भी पिलवा सकती हो यदि तुम्हें उससे प्यार हो या ना हो। ये तो बस एक डिजायर है और ये किसी के साथ भी मिटाई जा सकती है। खैर, ऐसे करते करते यहाँ पर काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन चुसनी की मुलाकात होती है एक पेशेंट से। एक्चुअल में उसने अपनी ही वाइफ को मार दिया था और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चुसनी जैसे ही उसे देखती है उसे कुएं का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो उससे बात वगैरह करने की कोशिश करती है और यहाँ पर वो बंदा बताता है कि उसने अपनी वाइफ को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसे चीट कर रही थी। खैर, इसके अलावा इनकी कुछ बातें होती है, जिसके अगले ही दिन हम देखते हैं अपना चूचा फूल लेकर के चुसनी के पास पहुंच जाता है और चुसनी भी ये देख करके समझ जाती है कि बंदा फूलों के बहाने चुसनी को चुस्की ऑफर करने आया है, जिस पर वो भी हामी भर देती है और वो बंदा वापस चला जाता है। जिसके बाद चुसनी अपना तैयार वैयार हो करके लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगा करके सीधा चूचा के पास पहुंचती है। जिसके बाद क्या ही फायदा हुआ दीदी तुम्हारी क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक का, क्योंकि चूचा भैया ऐसा पकड़ के पेलते हैं ना पता चलता है कहाँ काजल है और ना पता चलता कहाँ मस्करा। खैर, उस दिन तो वो लोग पेल पाल के चाट पूछ के चद्दर झाड़ के चले आते हैं और किसी को भी पता नहीं चल पाता। परंतु यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस पेलन ज्ञानी डॉक्टर को, जिसके इरादे हमें अभी समझ में आ रहे हैं। वो उस दिन चुस्की को इसीलिए इतने सारा ज्ञान दे रहा था कि वो किसी के साथ भी पेलन कार्यक्रम करवा सकती है। इसका रीजन बस इतना ही था क्योंकि वो चाहता था कि चुसनी उसका ही चुस्कू ले ले। और यहाँ पर वो चुसनी की बिगड़ती हुई चाल देख करके ये बात नोटिस कर लेता है कि शायद चुस्की ने किसी की चुस्की ले ली है और वो उसके ही हस्बैंड की छुट्टी कैंसिल कर देता है। खैर, उसने ऐसा इसीलिए कर रखा था कि डॉक्टर साहब ज्यादा से ज्यादा टाइम घर पर रहें ताकि अपनी चुसनी किसी की भी चुस्की ना ले सके। और ऐसा होता भी है क्योंकि कुछ दिनों के बाद डॉक्टर साहब की मदर वो भी उनके साथ रहने आ जाती है, जिस वजह से अपनी चुस्की घर से बाहर ही नहीं निकल पाती और वो बाहर निकल नहीं पा रही है, जिस वजह से उसकी चुसनी भी मिस हो रही है। खैर, ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन दादी जब चुसनी के बेटे को लेकर के बाहर गई होती है तभी यहाँ पर अच्छा मौका देख करके अपना चूचा अंदर चला आता है। पर चूचा बजा पाता उसका भूपा इससे पहले ही दादी वापस आ जाती हैं क्योंकि वो कुछ भूल गई थी। पर अच्छी बात ये थी कि अपना चूचा उनकी नजरों से बच जाता है। लेकिन यहाँ पर बुरी बात भी है और वो बुरी बात ये है कि वो बस तो दादी की नजरों से जाता है, परंतु यहाँ पर चुसनी का जो बेटा था वो उसे नोटिस कर लेता है और जब वो दादी के साथ जा रहा था तो वो दादी को सारी बातें बता देता है, जिस पर दादी समझ जाती है कि डॉक्टर साहब का जो थर्मामीटर है वो खराब हो गया है। जिसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि चूचा एजाइलम से भाग जाता है और यहाँ पर इस बात का पूरा दोष अपने डॉक्टर साहब पर जाता है और जो इस एजाइलम का हेड था वो इस बात के लिए डॉक्टर साहब को जॉब से निकालने को डिसाइड करता है। परंतु यहाँ पर वही पेलन विधि वाला जो डॉक्टर है वो एक बार उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल बैला गए हैं, उनको बिल्कुल अकल नहीं रही है, बस वो हमको लगता है घर में चाटते पूछते और पेलते खाते रहते हैं, जिस वजह से उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। इस बार उन्हें माफ कर दीजिए, अगली बार वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उसने ऐसा इसलिए किया था कि अगर डॉक्टर साहब को वहां से निकाल दिया गया
तो जो उसकी वाइफ की लेने की इन्होंने प्लान बना रखा है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा ना। और इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि क्रिसमस आ रहा होता है, तो चुसनी कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए शहर जाने के लिए परमिशन मांगती है और उसे परमिशन मिल भी जाती है, जिसके बाद वो सीधा शहर जाती है। पर यहाँ पर वो गिफ्ट्स नहीं लेती बल्कि एक बंदे से मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा चूचा का फ्रेंड है, जिसके बाद वो चूचा से मिलवाता है और भाई साहब यहाँ पर दोनों मिल करके चू चै चू चै चू करते हैं। जिसके बाद अपना चूचा बोलता है कि बाबू मुझे अब पानी लग चुका है और ये पानी मुझे बीच बीच में मिलता भी रहना चाहिए। बाबू भी इस बात पर मान जाती है। हालांकि अपने डॉक्टर भैया कभी भी उस पर शक नहीं करते थे, पर इस बार उसकी कुछ ऐसी अजीब सी हरकतें और थोड़ी सी बिगड़ी हुई चाल देख करके डॉक्टर साहब को उस पर शक हो जाता है। जिस पर वो उससे पूछते हैं कि तुम तो क्रिसमस गिफ्ट लेने गई थी ना, तो तुम गिफ्ट लाई क्यों नहीं। जिस पर अपने चुसनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसका हस्बैंड उस पर शक कर रहा है। मतलब ये सही है कि दीदी तुम करो तो रासलीला और वो करें तो कैरेक्टर ढीला। जिसके बाद वो अपनी अलमारी से गिफ्ट निकाल करके दिखा देती है। एक्चुअल में हमें पता चला कि उन्होंने ऑलरेडी गिफ्ट ले करके रखा हुआ था। खैर डॉक्टर साहब को भी बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि उन्होंने अपनी भोली भाली मासूम सी बिल्कुल क्यूट सी पत्नी पर इतना बड़ा शक कर दिया। खैर उन्हें नहीं पता कि डॉक्टर साहब तो सिर्फ शक कर रहे हैं, लेकिन उनकी वाइफ तो जाकर के शक कर रही है। जिन्हें ये जोक नहीं समझ आया वो जाकर के पोगो देखना। खैर इसके बाद से ही हम देखते हैं कि जो अपनी चुसनी है वो तरह तरह के बहाने बना करके शहर जाने के मौके ढूंढती रहती है, परंतु जब वो लौट कर आती है तो उसकी चाल बिगड़ जाती है। अब चाल उसकी कैसे बिगड़ रही है, समझदार हो गुरु। खैर उसकी हर बार बिगड़ती चालों को देख करके कोई शक करे या ना करे, परंतु अपना जो वो पेलन वाला डॉक्टर है भाई साहब उसकी तो जल ही रही है। तो इस बार उसे कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो वो शहर जाकर के चूचा के साथ ही चूचा चूचा चू करती है। तो वो एक दिन उसे अकेले में कोपचे में बुलाता है और यहाँ पर वो उसे ज्ञान पेलने लगता है। जिस पर अपनी चुसनी को रियलाइज हो जाता है कि वो ज्यादा दिन तक ये कांड नहीं संभाल सकती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को छोड़ करके सीधा अपने बाबू चूचे के साथ ही रहेगी। जिसके बाद वो निकल भी जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चूचे के साथ और उसके साथ साथ उनका जो फ्रेंड था वो तीनों एक साथ रहने लग जाते हैं। इस बीच हम देख पाते हैं कि जो अपना चूचा है वो रोज उसकी लेता और बजाता रहता है और इस बात से अपनी चुसनी भी अत्यधिक खुश है। खैर ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाता है, परंतु मेरे भाई अगर रोज रोज बिरयानी ही खाओगे ना तो कुछ समय के बाद तुम्हें बिरयानी भी खिचड़ी लगने लगेगी। ठीक ऐसा ही होता है अपने चूचे के साथ, और समय के साथ साथ उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। ये बात जब अपनी चुसनी नोटिस करती है तो उसके पास गुस्से में आकर उससे कहती है, मुझे लगा कि तुम बिजी इसलिए रहते हो क्योंकि तुम शायद मूर्तियां बनाते हो, पर तुम मूर्तियां नहीं मुझे तूतिया बनाते हो। पूरे दिन हाथ में रहेगी माटी तो कौन करेगा चाटम चाटी। और इसके साथ साथ वो उसे ये शायरी भी सुनाती है, अब क्या हुआ तुमको बाबू, बंदूक कर दी क्या तुमने खाली, इतने दिनों से चलाई नहीं मिट गई है खुशहाली, क्यों नहीं रखते ख्याल मेरी म्याऊ म्याऊ का, उसकी भी मिट रही है अब लाली, क्या ख्याल रखने वाला अब बचा नहीं उतना शक्तिशाली, अगर ऐसी कोई समस्या है तो दिखाओ जाके बाबा बंगाली, क्योंकि तुम्हें नहीं पता बड़ी बेवफा होती है ये गहरी नाली, उसकी करनी पड़ती है रखवाली, क्योंकि वो कभी भी एक जगह न रुकने वाली, अगर तुमसे ना हुआ तो वो ढूंढेगी कोई मोटी डाली। ये सुनकर के अपने चूचे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस पर वो वहीं पर उसकी पटक्के लेने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जो उसका फ्रेंड था वो भी चुसनी की लेना चाहता है, और यहाँ पर वो जैसे ही ये कार्यक्रम स्टार्ट करता है इतने में ही दूसरी तरफ से उसे अपना चूचा देख लेता है। जिसके बाद वो उसे धर घंटा मुंह सुझा देता है और घर से भगा देता है। पर जाते जाते वो चुसनी को सजेस्ट करता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी चूचे से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये बिल्कुल पागल हो रहा है जैसे ये पहले था जब इसने अपनी वाइफ को मारा था। लेकिन यहाँ पर चुसनी अपने बाबू के प्रेम में इतना ज्यादा अंदर आ गई है कि उसे घंटा इस बात से फर्क कुछ नहीं पड़ता। यार यहाँ पर उनका फ्रेंड तो उनके घर से चला जाता है और ऐसे हम देखते हैं कि कुछ दिन बीतते जाते हैं और इस बीच जो अपना चूचे है उसकी जो गड्ढे वाली प्यास है अर्थात जो पानी लग गया था वो धीरे धीरे सूखने लगता है, और इस वजह से वो अब उसे अपना थर्मामीटर नहीं देते हैं। चुसनी जब इस बात को रियलाइज करती है तो उसे कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड की बात सच लगने लगती है, ना ही वो उसे अपना थर्मामीटर देता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। जिसके बाद वो एक दिन जाकर के उसके फ्रेंड से मिलती भी है, जिस पर उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं चूचे को जो कि इन्हें बतियाते हुए देख लेता है। जिसके बाद जब अपनी चुसनी घर आती है तो भाई साहब दे चुटिया दे चुटिया दे चुटिया दे चुटिया मुंह सुझा देता है। हालांकि अपनी चुसनी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, पर वो क्या ही करे। एक दिन जब वो शॉपिंग कर रही होती है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि चुसनी को पहचान लेती है और वो उसे सीधा एजाइलम वापस ले आती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम चूचे को देख पाते हैं, जिसे पता तो सब होता है, उसने देखा तो सब होता है, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पर एजाइलम में आने के बाद डॉक्टर साहब की उससे मुलाकात होती है और डॉक्टर उसे एक बार फिर से अपना लेते हैं, और यहाँ पर हमें पता भी चलता है कि डॉक्टर ने अब वो जॉब छोड़ दी है और वो कहीं और रहने लगे हैं। परंतु अपना चूचे इतनी जल्दी शांत बैठने वालों में से तो था नहीं, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उनके नए वाले घर का भी पता लगा लेता है। लेकिन यहाँ पर जो अपना पेलन वाला डॉक्टर था उससे पता चल जाता है कि चूचे ने उनके नए वाले घर का जुगाड़ लगा लिया है। जिसके बाद वो सीधा डॉक्टर साहब को फोन करके ऑलरेडी वार्न कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपना चूचा चुसनी से चुपके चुपके से मिलने लगता है, और यहाँ पर एक दिन जब ये चुम्मा चाटी कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही जो डॉक्टर साहब थे वो पुलिस को भेज देते हैं, जिस वजह से अपने चूचे की लंका लग जाती है और उन्हें एजाइलम में डाल
डाल दिया जाता है। परंतु दूसरी तरफ हवस से चूर जो अपनी चुसनी है वो अभी भी चूचे के बारे में ही सोचती रहती है। इसी चलते एक दिन जब वो नदी किनारे बैठी हुई थी और उनका बेटा नदी में खेल रहा था तो यहाँ पर दीदी बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देती और वो बेचारा नदी में डूब जाता है। और जब वो डूब रहा था, चिल्ला रहा था, तब भी दीदी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। हालांकि यहाँ पर सही समय पर उनका टीचर आ तो जाता है, पर वो गलत समय पर आया था क्योंकि सही समय निकल चुका था, अर्थात वो बेचारा नदी में डूबकर मर चुका था। जिसके बाद जब उसका फ्यूनरल वगैरह होता है तो इस बीच हम देख पाते हैं कि दीदी को कहीं ना कहीं इस बात का दुख है, जिसके बाद उन्हें मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता है। जिसके बाद कुछ समय और बीतता है और हम देखते हैं कि अब वो थोड़ी सी ठीक हो गई है, जिसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और यहाँ पर अब वो अपने डॉक्टर साहब के साथ ना रह करके बल्कि उस पेलम वाले डॉक्टर के साथ शादी करने का डिसाइड करती है। और इसी बीच उनके एजाइलम में एक फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर वहीं के जो पेशेंट थे उन्हें भी इनवाइट किया जाता है। अब पेशेंट इनवाइट है तो भाई साहब अपना चूचा भी इनवाइट किया ही जाएगा, परंतु वो डॉक्टर उसे उस पार्टी में आने ही नहीं देता। दूसरी तरफ अपनी चुसनी जो कि आज तक चूचे का वेट कर रही थी और वो उस पार्टी में भी चूचे का वेट कर रही होती है, परंतु वो नहीं आता। और हम देखते हैं जब पार्टी एंड होती है तो दीदी पता नहीं कहां से सड़क के एजाइलम की छत पे चढ़ जाती है। मतलब तुम बौरप्पन देख रहे हो गुरु, एक अलग ही लेवल का है। और यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि जो अपनी चुसनी है वो कभी ठीक हुई ही नहीं थी, वो अभी भी एक मेंटल पेशेंट ही थी और इसी वजह से वो छत से नीचे कूद गई। खैर उसकी हेल्प करने के लिए अपना पेलेंट डॉक्टर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, परंतु वो इस बात के लिए मना कर देती है, जिससे पेलेंट डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि उसे उस पर घंटा इंटरेस्ट ही नहीं था। जिसके बाद फाइनली उसकी डेथ हो जाती है और मूवी के एंडिंग में हम डॉक्टर साहब को देख पाते हैं जिन्होंने चुसनी की वाइफ को ठीक अपने ही बेटे की ग्रेव के बगल में दफनाया था। और यहाँ पर इस सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर मूवी हमें ये चीज दिखाकर जरूर जाती है कि हवस जितनी ज्यादा जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी है। अगर हद पार कर दी जाए तो बुरे से भी बुरा हो सकता है, और जो कि अपनी चुसनी के साथ हुआ भी था। खैर मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक चीज आप मुझे जरूर बताना कि मूवी में सबसे ज्यादा गहरा किसका कटा है, अपने डॉक्टर साहब का या पेलम डॉक्टर का या उसके बेटे का या फिर साक्षात चुसनी का। आपके अकॉर्डिंग किसका गहराई से कटा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी को एंड करते करते आपको बता दूं कि यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल बकायद एक्सप्लेनर को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन करते हैं जो कि फेसबुक पर नहीं आती। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।